Good morning, student. In the last lecture, we have started a new lesson, 3 sacks of rice, and half of the lesson was explained to you. So just we will revise that first, then we'll proceed with our lesson. Okay. So what was the story? There were 3 brothers. All were very kind, honest, and hardworking. All loved each other, and all were fond of their mother. Okay. 3 भाई थे. तीनों भी बहुत ही मेहनती स्वभाव के बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। वो तीनों भी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगा था। ओके, उनके पिताजी का डेथ हो चुका था, यानी फादर वॉज नॉट देयर। तो उनका फादर का एक दोस्त है जो उनसे मिलने वहाँ उनके घर आता है। एंड सी ओवर हियर, वो अंकल, उसकी मम्मी से उनसे बातें होती है और मम्मी से बात होने के बाद वो बताते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, आई हैव बिग बिजनेस एंड आई एम लुकिंग फॉर सच ए पर्सन हु वुड बी माई सन इन लॉ एज वेल एज ही विल लुक अबाउट माई बिजनेस ऑल्सो। यानी उनको एक ऐसा उनका बेटी है जो शादी के लायक हो चुकी है और वो एक दामाद ढूंढ रहे जो एक अच्छे दामाद के साथ साथ एक अच्छा इंसान है जो उसके बिजनेस का भी देख रेख करे। ओके, तो वो उसके मम्मी से यानी उनके माँ से बातचीत करते, कुछ प्लान करते हैं। एंड व्हाट ही डज, नेक्स्ट डे क्या करते हैं, वो तीनों ब्रदर के पास जाते, सबके पास एक गोनी चावल का दे देते, एक सैक ऑफ राइस, और बोल रहे कि कीप दिस विथ यू, आफ्टर सम टाइम आई विल कम एंड टेक इट बैक। ने ये जो गोनी चावल का है वो अपने पास रखो और कुछ दिनों के बाद मैं आऊँगा और उसे लेके जाऊँगा। एंड ही डिडंट रिटर्न नियरली अबाउट अ ईयर, तकरीबन 1 साल तक वो वापस नहीं आते हैं और वो चावल की बोरी इन लोगों के पास रहते। तो वो लोग क्या करते हैं उस चावल की बोरी का, दैट विल सी नाउ इन दिस लेसन। ओके, इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन। See first, now the friend went away after giving the sack of rice, जो गोनी पूरी थी वो देते हुए उन वहाँ से निकल गए। Many months passed but he did not return, बहुत महीने गुजर गए पर वो नहीं आए। It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother, यानी तकरीबन 1 साल होते आ रहा था तब वो जाके रिटर्न आते हैं और पहले किसे मिलते हैं, जो बड़ा भाई रहता है उससे आके मिलते हैं। अभी आपको मैंने पहले ही बताया था, एल्डेस्ट सन क्या करते थे, वो दुकानदार थे। ओके, ही वॉज लुकिंग हैव द शॉप्स, ही वॉज हैविंग अ शॉप, उसका दुकानदार थे, सो ही वॉज लुकिंग द शॉप। और दूसरा बेटा जो था व्हाट, ही वॉज ए प्रीस्ट, दूसरा जो बेटा था भाई था वो एक पुजारी था। और तीसरा तो सबसे छोटा था, वो जस्ट उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और छोटी मोटी काम करके अपना ये इनकम कर रहा था। ओके, तो फर्स्ट वो किससे मिलते आके, द एल्डेस्ट ब्रदर से, हु वाज लुकिंग द शॉप, जो दुकानदार था। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम ए स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। तो एल्डेस्ट ब्रदर जब उन्होंने देखा इनको, अंकल को आते वक्त, पापा के दोस्त को, तो उसने क्या किया, अपने पास से एक पर्स दे दिया जिसमें पैसे थे। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customer. Here the money I got. Please accept it. तो क्या बोलते हैं, आपने एक बोरी चावल दी थी मेरे पास रखने के लिए, पर आप काफ़ी महीने तक नहीं आए तो वो ख़राब हो जाएगा, इट मे गेट स्पॉइल। तो व्हाट आई डिड, आई सेल दम टू द कस्टमर, मैंने क्या किया, जो मेरे यहाँ ग्राहक आए मैंने उन सबको वो चावल बेच दी, और उन चावल को बेच के जो मुझे पैसे मिले वो अब मैंने आपको जमा किए हैं और वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू माय बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। तो अंकल क्या बोलते हैं, आप बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, जो तुमने पैसे दिए इसके लिए वो क्या बोलते हैं, थैंक यू। ओके, देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडिल ब्रदर, फिर कहाँ जाते हैं, दूसरे भाई से, सेकेंड नंबर का जो भाई है उनसे मिलने वो चला जाते हैं। ओके, who was a priest. The priest had greeted him in joy and affection. He said, Uncle,
Remember, you had left a sack of rice with me an year ago. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. तो सेकेंड ब्रदर क्या बोलते हैं, उनको ये करते, विश करते, ग्रीट करते, बुलाते बड़े प्यार से। वो पुजारी जो मिडिल ब्रदर थे, वो एक पुजारी है, तो वो क्या करते हैं, वो अंकल को बड़े प्यार से बुला के ये करते। अब बोलते हैं, आपने जो मुझे चावल की बोरी दी थी, मैंने आपका काफ़ी इंतज़ार किया पर आप नहीं लौटे, तो मैंने क्या सोचा, डर के मारे कहीं चावल ख़राब ना हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने उस चावल को गरीबों में बांट दिया। ओके, बिकॉज ही वॉज ए प्रीस्ट, ही वॉज वर्किंग फॉर द गॉड, तो वो भगवान के लिए करते थे, पूछते थे, प्रे करते। तो उन्होंने क्या किया, जो गरीब वहाँ पे आते थे, तो उन गरीबों को उन्होंने अनाज को दान कर दिया। They all blessed you for satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. तो वो क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, ये सब चावल लोगों में बांट दी, और लोगों ने क्या किया, आपको बहुत सारी दुआएं दी, पर माफ़ कीजिए, मैंने आपका ये आपसे परमिशन नहीं मांगा इसके लिए, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो पैसे, जो चावल के जो भी पैसे बनते हैं वो मैं आपको दे दूँगा। No, my boy, you acted wisely and kindly. The blessing that I got from the poor people are enough for me. Please don't even think about the money anymore. तो वो अंकल क्या बोलते, तुम बहुत ये अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत वाइसली काम किया, मैंने मतलब समझदारी से काम किया, लोगों का जो ये है दुआएं हैं, यही मेरे लिए बहुत है, तुम पैसे की चिंता मत करो। देन द फ्रेंड वेंट टू विजिट द यंगेस्ट वन। अभी वो किससे मिलने जाते, सबसे छोटा भाई जो है उससे मिलने जाते। ही टू वेलकम्ड हिम एंड लव विथ लव एंड रेस्पेक्ट। वो भी क्या किया, उन्होंने भी, उसने भी, छोटे भाई ने भी क्या किया, उनको बड़े ही प्यार से वेलकम किया और बड़ी इज्जत दी। बट ही सेड दैट ही हैड ए कन्फेशन टू मेक। वो बोलते हैं मुझे कन्फेशन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन? समझो आपसे कोई गलती होती तो आप ये करते हो ना, हाँ मुझसे गलती हो गई करके, जो गलती मानना जो बोलते हैं दैट इज़ द कन्फेशन। ओके, तो बोलते हैं ही हैड ए कन्फेशन टू मेक, बोलते हैं मुझे कन्फेशन करना है। The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to the neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and showed the paddy in the plot. अभी छोटा भाई क्या करता है, वो जहाँ छोटे मोटे काम करता था, जस्ट उसने अपनी एजुकेशन पूरी की थी और उसको कोई ऐसा काम नहीं मिला, तो वो क्या करता था, दूसरे बाजू के जो ये थे नेबरिंग फार्म थे, मतलब पड़ोस में जिसका भी खेत था वहाँ पे वो जाता था। तो उसने क्या किया, जो राइस इस अंकल ने उसको दिए थे, उसने क्या किया, ये राइस का जो गोनी है उसने उस बाजू वाले नेबरिंग को दे दिए, और उनसे पैडी, राइस फॉर पैडी मतलब अनाज उगाने का जो अलग से ये रहता है वो ले लेता है। चावल के बदले, जो चावल उगाने से पहले, चावल बनने से पहले जो उसका ये धान्य रहता है वो वहाँ से खरीद लेता है, मतलब एक्सचेंज करता है। बना बनाया चावल लेके दूसरा जो ये है जिससे बीज बो के चावल बन सकता है वो रिटर्न में लेता है, और उसे लेके क्या करता है, खेत में उगा देता है। फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड हेल्डेड 25 sacks ऑफ राइस। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो बीज उसने चावल के बोए थे वो क्या हुआ, बहुत सारे हो गए, अनाज बहुत सारे हो गए उस खेत में, बहुत अच्छे खेत में वो अनाज उगा। और कितने बन गए थे, 25 sacks ऑफ राइस, यानी 25 गोनी चावल उसमें से निकाला है। आई हैव केप्ट बैक 5 of the sacks एंड सोल्ड 20 of them। तो क्या बोलते हैं, मैंने 5 गोनी मेरे पास रखे, बाकी के जो बचे हुए 20 थे उसे मैंने बेच दिए। Here the money, if you hello, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and the money I spent to get it all done। क्या कि जो 5 चावल गोनी इस अंकल ने उसे दिए थे
उसने क्या किया, एक चावल की जो बोरी थी, गोनी थी, वो दूसरे फार्मर को दिए। उसके बदले पैडी मतलब अनाज जिससे उगता है वो लेके एक जगह का एक ज़मीन थी जिसमें खेती वगैरह नहीं होती, उसे वो खरीद लेता है और उसमें वो बीज बो के ये करता है। और उससे उस जो बीज बोया वो उसे 25 गोनी उससे चावल उगाए उसने। ओके, 25 गोनी उसके पास आए, यानी 1 किलो 1 गोनी के बदले उसे 25 गोनी उसने ये किए आए। तो उसने उसके क्या किए, 5 अपने पास रखे, बाकी के बच्चे जो 20 है उन्होंने उसको सेल किया। बोलते ये देखिए इतना 20 जो गोनी मैंने बेच दिया, उसमें से ये सारे मनी है, ये सारे पैसे आप रख लीजिए, सिर्फ उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ पैसे जो काम करने वाले खेती में काम करने वाले लोग हैं उन पे खर्चे किए और कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने में मैंने ये किए थे, तो वो पैसे मुझे दे दीजिए, बाकी के सारे आप रख लीजिए। ओके, ओके, सी ओ या देखिए इधर जो 1 गोनी चावल के बदले जो एक्सचेंज करके उसने जो पैडी खरीदी थी उसमें से इतने सारे उगाने के बाद इतने सारे बोरियाँ आई, सी ओ वही है। ओके, दिस इज़ द यंगेस्ट वन। अभी ये देख के क्या हुआ, इनको जो अंकल थे उनके पापा के दोस्त जो थे वो खुश हो गए। ए वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड फेस, ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लव। यानी उनको ये देख के, इसकी सूझबूझ को देख के, इसकी मेहनत को देख के वो बहुत खुश हुए और उनको लगा कि उनका भविष्य में होने वाला दामाद यही है। ओके, ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लव। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। ओके, 3 भाइयों की कहानी है। 3 भी बहुत ही मेहनती, बहुत अच्छे दिल के स्वभाव के और बहुत सूझबूझ वाले इंसान हैं। और उसमें से एक जो छोटा बेटा बहुत ही उन दोनों भाइयों से और ज़्यादा काबिल था, और इसकी वजह से वो क्या, जो अंकल के दामाद वो बन जाता है। ओके, दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। थैंक यू।